हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। इस प्रैक्टिस सेट में भी 10 क्वेश्चन है। सारे ये जितने प्रैक्टिस सेट है ये टीजीटी पीजीटी मैथ्स एस्पिरेंट्स के लिए हैं। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फंक्शन y इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल। तो x की वो वैल्यू निकालनी जिसपे कि जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है। तो ये जो वो मैक्सिमम हो, तो हमें पता है मैक्सिमम के लिए हमने आई थिंक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए भी आपको बताया था कि आप क्या करो, मैक्सिमम की कंडीशन में dy बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, उसको जीरो के इक्वेट कर दो, वहां से क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आते हैं। आप उन पॉइंट को क्या करो, d2y बाई डी एक्स टू निकालो, और सॉरी dx2 निकालो, और उसके बाद उस पे वो पॉइंट्स सारे के सारे सपोजिंगली वो x1 कॉमा x2 कॉमा सो ऑन बहुत सारे आ गए, तो आप उनको पुट करो, x1 x2 को पुट करो। जिस भी पॉइंट पे वैल्यू लेस देन जीरो होगी वो ही पॉइंट क्या होगा आपका, अगर लेस देन जीरो हो रही है तो वो पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट देने का काम करेगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं देता, लेकिन ये बता देता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि x, मतलब वो पूछ रहे हैं कि अ, किस पॉइंट पे आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो पहला काम करती हूँ मैं, dy बाई डी एक्स निकाल दो। आपको पता है a की मल्टीप्लाई 1 से होगी 0 हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स, a की मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना होगा, माइनस का a साइन एक्स क्यू। देखो माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, पर आपको बता देती हूँ मैं कैसे करना है इसको। क्या कहा हमने कि देखो ये कॉस एक्स है, किसका, ये माइनस का ए कॉस एक्स है। आपको पता है कि कॉस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स। ए का तो कुछ होता नहीं, ये माइनस ऑलरेडी है। कॉस का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक माइनस और आ जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके पास आ गया ना कितना, ए साइन एक्स आ गया। ठीक है, अब फटाफट से इसको यहीं पे इक्वेट जीरो भी कर लेती हूँ मैं। इक्वल जीरो हुआ तो देखो आपको क्या, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए इक्वल्स टू जीरो, साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो में तो एक्स से मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं। तो इसका मतलब एक्स आपका एक तो जीरो पे जीरो देगा और दूसरा पाई पे, दो वैल्यू आपको मिल गई इसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू में क्या आएगा। इसका डबल डिफरेंशिएशन करो तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, पॉजिटिव का ही रहेगा। अब आप पॉइंट पे चेक करो, सबसे पहले मैं किस पॉइंट पे चेक करूँ, ये वैल्यू मैं चेक कर रही हूँ जीरो पे, तो आपको पता है ये ए आ जाएगा, कॉस जीरो वन होता है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसको तो हम नहीं कुछ कर सकते। फिर ए कॉस एक्स का आप क्या करो, पाई रखो, तो आपको पता है कितना आएगा, माइनस का, विच इज लेस देन जीरो। क्यों, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है। तो ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे किस पे, पाई पे वो लेस देन जीरो वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब पाई एक ऐसा पॉइंट है जिसपे कि ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब दूसरा देखो कि a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z है, एंड ए बी सी आर इन जीपी, देन एक्स वाई जेड आर इन। हमको बताना है कि ये जो एक्स वाई जेड इनकी पावर में, ये एपी में है, जीपी में है, या एचपी में है, या इनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। उन्होंने कहा है a कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। ठीक है, आर इन जीपी, तो हम इसको क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखते हैं। तो अपने पास ये आया, इतना ही पता हमें जीपी के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, कि हम टर्म्स को ऐसे लिखते हैं। ये क्या होता है, आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, उनके टर्म, तीन टर्म्स के बीच में एक रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। जैसे ए एम में क्या होता है, एम में होता है ए प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू बी, या टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ठीक है, वैसे ही हम इसके लिए करते हैं, जीपी के लिए ये आया। अब आप देखो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, ये कह रहे हैं ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के की पावर वन अपॉन एक्स, बी की पावर, बी इज इक्वल टू के की पावर वन अपॉन वाई, और सी इज इक्वल टू के की पावर वन अपॉन जेड आ रहा है। अब जितनी ये तीन वैल्यूज है ना, इसमें पुट कर दो तो कितना आएगा, के की पावर वन अपॉन एक्स, सॉरी क्या आएगा ये, के की पावर वन अपॉन वाई होल स्क्वेयर, ये कितना आएगा, के की पावर वन अपॉन एक्स, और ये आएगा के की पावर वन अपॉन जेड। अब आप देखो, अब आप देखो कि हम क्या करेंगे, टू वाई इज इक्वल्स टू के की पावर वन अपॉन में एक्स प्लस वन अपॉन में जेड करेंगे। तो ये जो, सॉरी, के की पावर हुआ टू बाई वाई
और k की पावर दिस हो गया। अब हम सब ये दोनों बेस इसका भी और इसका सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। ये जो रिलेशन है एक्स वाई जेड का, ये रिलेशन किसका है, HP का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P A, B, C फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए, पहले हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। आपको जहां भी बनाना है, अभी जो कन्वीनियंट फॉर्म है तो मैं इधर x बना देती हूँ, है ना, इनका कुछ काम है नहीं वैसे। तो मैंने क्या किया, इसको y लिख दिया और इसको कैपिटल X लिख दो ताकि ये एक्सिस दिखा दे, और ये z लिख दो। तो वो कह रहे P कोई पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए बी सी है। तो हमको सबको पता है ये एक्स का पोजीशन है, ये वाई का है, ये जेड का है। इसका मतलब ये भी तो एक्स के ही, एक्स की वैल्यू है, तो ए हो गया। और दोनों इसमें एक्स में क्या होंगे, बाकी और एक्सिस की वैल्यूज इसमें जीरो होती, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हुआ। अब वो पूछ रहे इसका नाम क्या रख दूं मैं, इस दूसरे पॉइंट का नाम एम रख दिया सपोजिंग। तो वो कह रहे हैं पी एम की जो है आप डिस्टेंस बताओ, दूरी बताओ। तो पी एम इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट का, हमें पता है ना वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही होता है। आप इसमें रख दो, तो a में से a गया 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, दूसरा क्या होगा 0 माइनस b का स्क्वायर, तीसरा क्या होगा 0 माइनस c का स्क्वायर होगा, राइट। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चेक करो कौन सा है, फर्स्ट वाला है, राइट। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, और ये नंबर दे दिया। अब देखो एवरेज बोल रहा है, तो एवरेज का मतलब मीन ही होता है, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन कह लो, एवरेज कह लो। तो एवरेज, एवरेज इज इक्वल्स टू होता क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, राइट, ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, उन्होंने कहा स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n का स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 0 को भी इंक्लूड करेंगे, नंबर तो है ना, कितने नंबर हो जाएंगे n+1। अब देखो 0 का स्क्वायर करो 0 आता है, इसको हम हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम पे ज़रूरी था इसलिए लिखा मैंने। अब एडिंग में कोई ज़रूरत नहीं है इसका, हमको पता है ये स्क्वायर टर्म्स का सम है, तो वो हमें पता है कितना होता है n+1 2n+1 होल अपॉन में 6, और ये n+1 हमारा ऑलरेडी था, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया n 2n+1 और अपॉन में 6, ये आंसर हो गया हमारा। तो कौन सा आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो बना देते हैं, क्या आएगा HHH। वैसे तो हमें पता है टोटल आउटकम्स कितना आएगा, जो कार्डिनैलिटी है एस की कितनी आएगी 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। इसको देखो, अब आप इसको हम क्या लिखते हैं TTT, फिर THT, फिर HTH, ऐसे लिख सकते हैं, फिर THH लिख सकते हैं, फिर HHT लिख सकते हैं, फिर TTH लिख सकते हैं, फिर HTT लिख सकते हैं। तो कितने आ रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब उन्होंने क्या कहा, क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली। देखो इसमें हेड 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 आ रहा है, इसमें TTT आ रहा है, इसमें और इसमें अल्टरनेटिवली, मतलब टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, ऐसा और किसी में नहीं है। तो कितने हैं ऐसे, उनके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये जो इवेंट है उसकी जो उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी, केवल 2 है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 2 अपॉन में जो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कितनी हो जाएगी 1/4। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट।
नेक्स्ट देखो कि अर्थमेटिक मीन ऑफ और एक सीक्वेंस दे दी। देखो ये सीक्वेंस, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं? अर्थमेटिक मीन या एवरेज दोनों एक ही चीज होती है। तो अर्थमेटिक मीन ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अभी सम इनका कर लेते हैं। सम करेंगे हम, कितना आएगा? देखो 0 to n+1 है, फिर +1 to n+1 है, फिर प्लस सो ऑन प्लस Cn to n+1 है। अब इसका सम निकाल करके नीचे देखो कितने आएंगे, n टर्म्स है टोटल। कितने टर्म्स है? नहीं, n नहीं, 2 कितने टर्म्स है? एक जीरो भी तो है, n+1 टर्म्स। ठीक हो गया। अब इनका सम देखो, ये कहाँ से ये टर्म आ रही है? आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है कि देखो अगर मैं 1+1 कर दूं, उसकी पावर 2n+1 कर दूं ना, तो क्या आएगा? ऐसी तो आता है 2n+1 C0, और ए की पावर n, बी की पावर 0, फिर ऐसे तो चलता रहता है। इसका मतलब ये सारे तो आपका क्या चलता रहेगा? 1 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा 2n+1 C1 आ जाएगा, प्लस सो ऑन 2n+1 C कितना आएगा लास्ट में? Cn आएगा। ठीक है, देखो मैं केवल प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन आया, अभी आप क्वेश्चन देख लिया करो। अगर आपको लग रहा है ये क्या कर रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, तो मैंने बोला इसमें हमने बाइनोमियल किया, तो आप 11th की बुक निकालनी है। उस बुक में जो है बाइनोमियल चैप्टर है एक, आई थिंक 6 चैप्टर है। तो आपको वो चैप्टर जो है जाके रीड करना है कि बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या है ना। और फिर डिटेल पढ़नी है। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, क्योंकि ये रैंडमली अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं, कुछ 11th का, कुछ 12th का। ठीक है, ये जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो मैंने बुक्स कलेक्ट की हैं अपने पास, ये यूपी पीजीटी की, यूपी टीजीटी की, उत्तराखंड की। और उत्तराखंड की मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करा रही क्योंकि उसमें टीजीटी पीजीटी में सिर्फ ज़्यादा लेवल उसका ग्रेजुएशन का रहता है, इसलिए मैं उसके क्वेश्चंस नहीं लिए। बाकी केवीएस हो और DSSB का भी मैं टीजीटी का कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ, पर पीजीटी के नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पीजीटी भी ग्रेजुएशन के ज़्यादा क्वेश्चन है, तो उनको मैं सेपरेटली करवाऊंगी। अभी केवल ईएमआरएस और केवीएस की मैं बात करूँ तो वो सिर्फ 11th-12th पर ही बेस्ड होता है। टीजीटी टिल 10th तक आता है, और पीजीटी केवल 11th-12th। बहुत ही क्वेश्चंस, बहुत माइनर क्वेश्चंस आते हैं ग्रेजुएशन से, अगर आते होंगे तो। मैंने जितना पेपर से स्टडी किया उनमें बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम देखा, मैंने देखा ही नहीं बल्कि कोई भी क्वेश्चन, सारे 11th-12th बेसिस पे हो जा रहे हैं। तो अभी मैं फिलहाल वही क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिसमें सेपरेटली मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं ग्रेजुएशन का पोर्शन भी डालूँ अलग अलग। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में भी बताइए आपको कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं ज़रूर उसको अपडेट करूँगी। राइट, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिर ये हो गया, इसका मतलब इनका सम क्या आ गया? 2 की पावर 1+1 कितना होता है? 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2n+1 अपॉन में n+1। यही आपका आंसर होगा। ढूंढो कौन सा है। तो आई थिंक ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। 8th है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 22, देन मोड इज इक्वल टू। देखो एक, ये तो 10th के बच्चे भी आराम से कर लेंगे कि क्या है इसमें आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू क्या होता है? मीन माइनस मीडियन होता है। ठीक है, बस इसमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पुट कर दो यहीं पे ही। तो ये 21 मीन है, मोड हमें पता नहीं है तो उसको ऐसे रहने दो। मीन क्या है? 21, मीडियन कितना है? 22, आपको पता है ये -3 होगा। तो m0 को दूसरी साइड ले जाओ, इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 24। तो ये कितना ऑप्शन आ गया आपका? सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हम बहुत आराम से कर लेंगे। ऑर्डर मतलब होता है कि कितने टाइम्स उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है। तो जो मैक्सिमम टाइम होता है उसी को ही हम उसका ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे कितनी बारी किया गया है इसको? मैक्सिमम 2 टाइम्स इस फंक्शन को, y फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। अगर मैं इसी की डिग्री मान लेती तो जो जितने ऑर्डर होता है उस ऑर्डर का जितनी पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। मैक्सिमम ऑर्डर की पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है? अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री
1 है इसकी, राइट। अब बात करते हैं हम इसके आखिरी क्वेश्चन की। इफ मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 4 इज इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? देखो z प्लस 1, वैसे इसको सर्किल के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, बट एक और इजी मेथड है, हम उसको ट्राई करके देखते हैं। देखो z प्लस में इसको 4 माइनस 3 लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसको मैं लिखूँ तो मॉड, देखो अभी हमें ये एक चीज़, एक फॉर्मूला पता होता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है। वैसे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ जेड प्लस 4 और प्लस का मॉडुलस ऑफ माइनस 3। ठीक है, हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 3 दी हुई है, प्लस ये समटाइम्स ये इक्वल भी आता है और कभी कभी क्वेश्चन में ये लेस देन इक्वल भी आ जाता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में मैं ऐसे करेंगे, इस मॉड्यूलस की वैल्यू पॉजिटिव का 3 होगी, तो देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो 6 होगी इसकी। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका? 6 आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।